आज आप हम सभी मिलकर ये विचार करेंगे या करने का प्रयत्न करेंगे। एक कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमन जो शब्द है, हम सभी अपने जीवन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं। अगर हम अपने किसी मित्र से, किसी परिजन से, किसी रिश्तेदार से बात करते हैं तो एक कॉमन जो समस्याएं या प्रॉब्लम जो वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं कि या हम उनके साथ शेयर करते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत दुख है। हमारे जीवन में 50 तरह की समस्याएं हैं। मैं बड़े परेशान हूं दुख से, बहुत तरह के दुख है। और ये दुख शब्द है, इसका शब्द सुनते ही, इस दुख शब्द को सुनते ही हमारे आप सभी के मन में एक इसका छाप बैठा हुआ है। दुख मीन्स परेशानी। ये इंसान के, मनुष्य के जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कत है जिसको दुख, जैसे हम बचपन से जिस माहौल में रहे हैं, जिस माहौल में पालन पोषण हमारा हुआ है, वहां इस शब्द का, दुख का जिक्र इतनी बार हमारे जीवन में हुआ है कि हमने भी दुख को एक दुख मान रखा है कि हमारे जीवन में ये शब्द दुख नहीं आना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि ये दुख क्या है, इसका मतलब क्या है। जब हम पैदा हुए थे, मुझे इस शब्द का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि दुख क्या होता है। लेकिन ये शब्द हमारे माता पिता से कानों में पड़ा, हमारे रिश्तेदारों से कानों में पड़ा, हमारे समाज से कानों में पड़ा, और जाने न जाने, बिना कोई एनालिसिस, बिना कोई विचार के हमने इस शब्द का मतलब समझ लिया। दुख एक निगेटिव शब्द है। दुख का मतलब समस्याएं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन में दुख ना आए, मैं अपना जीवन दुख रहित जीऊं। लेकिन मैंने कभी विचार नहीं किया ये दुख है क्या, ये परेशानी है क्या। मैंने अपने मन से अपना अनुभव नहीं देखा, अपना अनुभव से समझा ही नहीं कि किसको दुख कहा जा रहा है, किसको समस्याएं कहा जा रही है। लेकिन बचपन है, कुछ भी नहीं मेरे पास ज्ञान था, कुछ भी समझ नहीं थी। चुपचाप दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे थे। पैदा हुए थे, बिस्तर पे लेटे हैं, माँ के गोद में लेटे हैं, देख रहे हैं दुनिया को, समाज को, वहां से क्या क्या बातें हमारे अंदर घर कर रही हैं, हम उसको श्रवण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। उसी समय की बात है कि ये शब्द हमारे जीवन में भी आ गया कि इंसान का जीवन बहुत ही दुखी है। कोई रिश्तेदार आए, मैं बहुत दुख हूं, मैं बहुत दुखी में हूं, मेरे पास बहुत तरह समस्याएं हैं। कोई दोस्त मित्र पिताजी के आ रहे हैं, बड़े जीवन में दुखी हैं। माता की कोई सहेली आ रही है, बड़ा ही जीवन में दुख चल रहा है। कोई जीवन में ऐसा नहीं दिखा उस समय, या अभी भी कह सकते हैं। हम अपने दोस्तों मित्रों से बात करो तो 99% लोग से बात करोगे तो आप कहेंगे जीवन दुख भरा है। जीवन दुखी का ही नाम है। कितने लोगों ने तो यह भी किया, जीवन मतलब दुखी ही होना। तो इतने तरह से, चारों तरफ से हम कह सकते हैं कि इस शब्द दुख से हम घिर गए हैं। और कहां से दुख शब्द आया, किसका अनुभव था, किसने कहा, किस परिस्थिति में कहा, किसको दुख कहा, कभी भी मेरे मन में यह भाव नहीं आता है कि चलो हम समझने की कोशिश करें कि दुख क्या है। दूसरों के देख करके, दूसरों को सुन करके, दूसरे की बातों को सुन करके कि दुख है, हमने भी मान लिया कि हाँ दुख है। और जब भी किसी चीज को हम मान लेते हैं,
फिर उसके ऊपर अपना खुद का विचार, उसके ऊपर जानकारी, उसके ऊपर खोज करने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही कारण है कि अक्सर हम जीवन में इस शब्द को बाहर से सुने हैं, समाज से लिए हैं, इसका हम अपने जीवन से अंदर से भाव नहीं आया कि दुख क्या है। अक्सर रोड पे लोग को देखते हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चोट से पीड़ित है, कोई खाने से पीड़ित है, कोई किसी तरह से समस्याओं से पीड़ित है, किसी के पास रहने को जगह नहीं, किसी के पास खाने को जगह नहीं, और किसी के पास खाने को भी है, रहने को भी है, वो भी कह रहा है कि मैं दुख से ग्रसित हूं, मेरे पास बहुत तरह की समस्याएं हैं। कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई मन से ही ग्रसित है, कोई मन से ही दुखी है, कोई शरीर से ही दुखी है, कोई तन से ही दुखी है, लेकिन दुख है कोई ना कोई कारण। और हम भी उसी चाल में, उसी जीवन में हमने भी मान लिया, अरे मैं भी दुखी हूं, मैं भी जीवन से ग्रस्त हूं। पता नहीं हकीकत में एक्चुअली में मेरे पास दुख है भी कि नहीं, या जिसको मैं दुख मान रहा हूं वो दुख है या कुछ और भी है, या सिर्फ दुख ही है। दुख किसको कह रहे हैं? दुख शब्द का मतलब क्या है? अगर हम अपनी बात करें तो जिस हम इस कंट्री में रह रहे हैं, इसमें हिंदी भाषा बोली जा रही है। हिंदी भाषा में दुख, दुख का मतलब हमारे दिमाग, हमारे छाप में एक छड़ गया है। मैंने कहता हूं कि फलाना व्यक्ति में बहुत दुखी से जीवन जी रहा है, भले उस व्यक्ति को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन एक दुख का मतलब हमने निकाल लिया कि उसका जीवन बड़ा दयनीय है। शायद उसको खाने को जरूरत नहीं, उसको रहने के लिए नहीं, उसको पानी पीने के लिए नहीं, या उसके पास सुख सुविधाएं नहीं, या हो सकता है वो किसी रोग से पीड़ित हो, या हो सकता है कोई रोग से पीड़ित ना हो। लेकिन ये सब बातें बिना कहे, बिना समझाए हमारे मन में ये दुख आते ही सब जुड़ जाता है। और फिर ये सब जुड़ जाता है, फिर हमारे अंदर का भाव कभी ये नहीं कहता समझने के लिए ये दुख वाकई में यही है। समस्या यहां पे है कि जो भी कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं या बुद्धि से, विचार, सोच मन से आता है, आप कह सकते हो 100% वो मेरा नहीं होता है, वो हमने किसी और का लिया है, बाहर से हमारे अंदर आया है। जब बाहर से अंदर आया है और उसको हमने मान लिया वैसे ही जैसा है, और यही कारण है कि हम फिर उसके ऊपर विचार करने के लिए, उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए, विवेचन करने के लिए हम ये साहस ही नहीं जुड़ा पाते हैं कि जो भी बाहर से मैंने सुना है या समझा है, सिर्फ इतना ही काम रह गया। पता नहीं किस परिस्थिति, किस सिचुएशन में बाहर के लोगों ने उस शब्द का खोज किया, उसका मतलब समझा, शायद वो भाव, वो फीलिंग मैं नहीं समझ पाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये शब्द कहा जाता है कि मेरे जीवन में दुख है, ये सिर्फ शब्द सुनने के बाद हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना अनुभव देखें, अपने से विचार करने की कोशिश करें कि हम दुख किसको कह रहे हैं। देखा जाए तो हम अपना जीवन दो तरीके से जीते हैं, मोटा मोटी 50 तरीके हैं, 50 पर्सपेक्टिव है एक जीवन देखने का। लेकिन अधिकतर इन जनरल, इन कॉमन पाया गया है कि एक जो दुख, पेन, समस्याएं, तकलीफ हमारे शरीर के स्तर पे है। शारीरिक जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस शरीर का, इस शरीर का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की जिंदगी में हम जी रहे हैं। कहीं हम जा रहे हैं, चोट लग गया, कोई बीमारी हो गया, कोई तकलीफ आ गई शारीरिक रूप पे, तो इसका समाधान आज हमारे विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने ऑलमोस्ट खोज रखा है। तो इसमें कोई समस्या नहीं,
ये वाजिब है कि हमारे शारीरिक जितने भी समस्याएं हैं, चोट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, इसका एक उपाय से उसको सॉल्व किया जा सकता है, समाधान पाया जा सकता है। हमें कहीं चोट लग गया, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे डॉक्टर प्रॉपर इलाज कर देगा और वो चोट, वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो जो एक्चुअली में समस्याएं हैं, दुख हैं, प्रॉब्लम है, जो शारीरिक स्तर पे जो दिख रहा है, उसका समाधान अवेलेबल है। सिर्फ जरूरत है हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको करने के लिए। दूसरी समस्याएं होती है, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास पहनने को नहीं, किसी के पास पीने को नहीं, ये भी समस्याएं हैं, इसको भी लोग दुख मानते हैं। तो जब मालिक ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, काम करिए, इससे आप इस जीवन को चलाने के लिए जो कमी है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, इसका भी समाधान हो सकता है और लोग कर रहे हैं। तो जहां तक रही शरीर से जितने भी तरह के दुख हैं, रोग से लेकर के, व्याधि से लेकर के, पीड़ा से लेकर के, बुखार से लेकर के, किसी भी तरह का, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका समाधान उपलब्ध है। हमें सिर्फ जरूरत है उसके समाधान को इस्तेमाल करना। हमें बीमार हो गया, हमें बुखार आ गया, हमारी समस्या है कि हम डॉक्टर के पास जा करके उचित सलाह, उचित दवाई का इस्तेमाल करें और शारीरिक तौर पे हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो एक तो ये रही, जो दुख का मतलब शरीर से, मीन्स कि शरीर की जो जरूरतें हैं, अगर वो नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उसको हमने दुख का नाम दिया कि शरीर को जरूरत है पानी का, शरीर को जरूरत है खाने का, शरीर को जरूरत है रहने का, शरीर को जरूरत है घर का। अगर ये नहीं है हमारे पास, तो हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन इसका समाधान है कि आप कर्म करिए। आपके पास मालिक ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्वस्थ शरीर है, इसका आप इस्तेमाल करिए। नौकरी करिए, नौकरी के लिए जो स्किल चाहिए उस स्किल को एक्वायर करिए, पढ़ाई करिए, जॉब करिए, और ये चीजें आप अर्जित कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये चीजें आसानी से आप समाधान में ले सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, फिर भी लोग परेशान हैं, दुख है। तो एक तो हो गया संसार में जो लोग शारीरिक रूप से दुखी हैं, उनको सिर्फ एक समझ की जरूरत है कि इसका समाधान है, हमें इस्तेमाल करना है, हमें कर्म करना है, हमें अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, हमें जिम्मेदारी को निभाना है। तो आसानी से इन सभी चीजों का समाधान उपलब्ध है। प्रश्न आता है, दूसरा जीवन हम जीते हैं अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपने ख्यालों में। आप देखते हैं कि इंसान के पास घर भी है, अच्छे खाने को भी है, पहनने को कपड़े भी हैं, नौकरी भी है, बिजनेस भी है। मालिक ने एक तरह सा जो जरूरतें हैं इस शरीर की, उसको निभाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। फिर भी बात करें तो कहता है, अरे मैं बड़ी परेशान हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं बड़े दुखी हूं। ऐसे लोग का दुख का कारण होता है उसके मन से जीवन जीने को। मन में कुछ ऐसी इच्छाएं, ऐसी लालसाएं हमने पाला हुआ है, हमने सोच रखा है, और उस लालसाएं, उस इच्छाएं या कोई डर, जिसकी मन से डर है। हकीकत में जीवन हमारा आज है, अभी है, इसी क्षण है। तो इस क्षण के में अगर कोई दुख है, तकलीफ है, उसका समाधान अभी है। लेकिन अधिकतर पाया गया है
कि जो हमारे दुख होते हैं ना, वो अभी को लेकर के नहीं है। अभी हमारे पास पेट भरा हुआ है, अभी मैं घर में हूं, अभी मेरे पास खाना है, अभी मैं स्वस्थ हूं, फिर भी मैं दुख में हूं, क्योंकि हमारे पास ये चीजें नहीं है। हमें इस चीज के होने का डर है, या ये मैं सोच रहा हूं कि हो जाए, और उसकी वजह से मैं दुख में हूं। अभी मैं फील कर रहा हूं कि मैं दुखी हूं। लेकिन विचार करें, सोचें, जीवन तो मैं अभी जी रहा हूं ना। जीवन अभी का नाम है, जीवन नाउ, जो अभी इसी वक्त है। जो होने वाला है, होने वाला भी जब वर्तमान में आएगा, अभी में आएगा तो जीऊंगा। तो दूसरे तरह का जो दुख है ना, वो सिर्फ मानसिक है, और ये मानसिक दुख होने का भी कारण सिर्फ एंड सिर्फ हमारे समाज का देन है। और बाहर से विचारों का मन में आना है, किसी को देख करके कि उसके पास इतने धन है, मेरे पास होना चाहिए। किसी के पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी होना चाहिए। किसी के पास अच्छे अच्छे गहने हैं, मेरे पास भी होना चाहिए। किसी के पास अच्छे फोन्स है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो एक तरह का इच्छाएं जो दूसरों से देख के हमने अपने आप को पैदा कर ली, और उसको पूरा करने के लिए भागने लगे, दौड़ने लगे। एक तरह से मान लेते हैं कि मैंने इच्छा किया कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, और उसके लिए करके हम अभी में भाग दौड़ लगा करके मेहनत करके मानो कि उन्हें पा भी लिया। पाने के बाद भी क्या हम खुश हो जाते हैं? जब उस स्थिति में आते हैं तो फिर किसी और को देख लेते हैं, किसी और इच्छाएं कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि अभी मेरे पास ये नहीं है, मैं दुख हूं, मेरे पास ये होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जी तो अभी में रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास मानसिक जो दुख है, परेशानी है, वो है फ्यूचर का, वो है कुछ मिलने का, कुछ होने का। और दूसरा डर है कुछ खोने का, जो मेरे पास है कहीं वो खो ना जाए। कोई डर है, कुछ चीज हम हासिल ना कर पाए, वो डर है। ये सिर्फ कहां तक है? आपके मानसिक परेशानी है, मन से परेशानी है, सोच से परेशानी है, इच्छाओं से परेशानी है। जनरली एक है हमारे शरीर की जरूरत। अगर जरूरत नहीं है, दुख है, तकलीफ है, इसका समाधान अवेलेबल है, उपलब्ध है, हमें बस उसको इस्तेमाल करना है। एक है हमारी इच्छाएं, वांट, हमें ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे पास आ भी जाता है, फिर भी हम कहते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे अब ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कभी हमने अपने जीवन में ये डेफिनेशन नहीं दिया कि कब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अर्जित होने के बाद हाँ, अब मैं ठीक हूं, मैं खुशी हूं, मेरे पास पर्याप्त है। हकीकत ये है कि कभी भी हमने ये बात सोचा ही नहीं, इसके ऊपर विचार ही नहीं किया कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। हमेशा लगता है कि जो मेरे पास है ना, वो कम है, जबकि देखा जाए तो आपको आज के दिन जो चाहिए वो आपके पास है। आपके पास कमी नहीं है। ये जीवन है, इसको जीने के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सांसें चलनी चाहिए, जो है। पानी चाहिए पीने के लिए, वो है। खाने के लिए भोजन चाहिए, वो आपके पास है। लेकिन समस्याएं हैं, जो मेरे पास हैं उसको हम कभी गौर नहीं करते हैं, देखते ही नहीं कि मेरे पास है, और उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे पास नहीं है, ये होनी चाहिए, ये मिल जाए। तो ये सारा खेल हमारे इस मन का है। जहां तक मेरा अनुभव जाता है,
मन कभी भी अभी में नहीं होता है, वर्तमान में नहीं होता है, एट द मोमेंट में नहीं होता है। हमारा जीवन मैं अभी जी रहा हूं, इसी पल जी रहा हूं। इस पल में, इस क्षण में हमारा मन नहीं है। मन या तो हमेशा कुछ फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है, बाहर से लोग को देख के एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, या जो हो चुका है उसमें चला जाता है। और हमारा जीवन आज के देख में देखें तो मिक्स हो गया है। जो मन की इच्छाएं हैं, जो मन का चाहना है, और जो हमारा शारीरिक जरूरत है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। तो हमें लगता है मैं पूरा हूं नहीं। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए सिर्फ शरीर, और इस जीवन जीने के लिए जो आपको चाहिए, आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपके पास है। आपके पास कोई कमी चीज नहीं है। लेकिन ये मेरा मन अभी को देख ही नहीं सकता, अभी पे विचार ही नहीं कर सकता, अभी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और यही कारण है कि जो मेरे पास होते हुए सब कुछ, हम कहते हैं कि मेरा जीवन में दुखी है, परेशानी है। सिर्फ ये मन की एक अवस्था है, मन की एक कल्पना है। अगर आप शांति ढंग से बैठ के देखेंगे तो इस जीवन को जीने के लिए जो भी चीज की जरूरतें हैं आपके पास अभी उपलब्ध हैं। आपको पाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये एहसास हो जाए कि मेरे पास वो है, तो ऑटोमेटिक आपका जो थॉट है, विचार है दुख का, वो हट सकता है। लेकिन दुख एक ऐसा नाम है जो है नहीं, जो हो सकता है ऐसा मन ने सोच रखा है। सो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़े दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, अगर उसको गौर से, अब विचार से, हम सभी, हर लोग, भी मेरे पर्सनल फीलिंग है, मेरी पर्सनल समस्याएं हैं, इसी तरह से आप सभी अगर आप बैठ के विचार से, ध्यान से सोचें कि मेरे जीवन का दुख क्या है। हकीकत में कोई दुख है आपके पास? अधिकतर पाए जाएंगे, आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि मेरे पास ये होना चाहिए था, या मैं ये बनना चाहता हूं, या ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास इतने धन होने चाहिए, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा सा घर होना चाहिए, बड़ा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए। और ये सब ना है तो इसकी वजह से मैं दुखी हूं। और मेरे पास आ गया तो मुझसे जाए ना, मेरे पास बहुत सारे धन है तो डर है, दुख है कि कहीं खो ना जाए, कोई चुरा न ले, कोई ले न ले। सो ध्यान से अगर विचार करें, नोट करें, तो आप पाएंगे कि जिसको मैं दुख कह रहा हूं वो सिर्फ एक मन का मान है। मन ने कुछ सोच रखा है कि ये होना चाहिए। अब मन ने कहां से सोचा? आप ध्यान से देखेंगे, आप विचार करेंगे तो जो मन ने सोचा वो भी मेरा नहीं था। मन के अंदर जो भी विचारें आ रही हैं वो बाहर से आई हैं, मेरे खुद का विचार नहीं, मेरे खुद के भाव नहीं, मेरे खुद की जरूरतें नहीं, मेरी खुद की ख्वाहिशें नहीं, मेरी खुद की इच्छाएं नहीं। वो इच्छाएं समाज ने थोपी है, वो इच्छाएं बाहर ने थोपी है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम में, समाज के माध्यम से, कंपनियों ने, प्रचार करने वाले कंपनियों ने ऐसे ऐसे तरह की चीजें समाज में, संसार में उपलब्ध करा रही हैं, जिससे मेरी आंखें देखती हैं, जिसके मेरे कान सुनते हैं, और बाहर से चीजें मेरे पास अंदर आ जाती हैं, और फिर मुझकी उसकी उसे पाने की एक लालसा जगती है। तो मैं कहता हूं कि ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरी जरूरतें हैं, वो होनी चाहिए।
जबकि ये वेल प्लान इस संसार का जाना पहचाना आपके मन के अंदर डाली हुई बातें हैं। तो दुख आपके अंदर नहीं है, दुख आपके अंदर से बाहर से आई है, और आप खुद लाए भी नहीं है। आपने खुद दुख को स्वीकार भी नहीं किया है, आपने खुद सोचा भी नहीं कि मेरे अंदर दुख है। तो अगर हमें जिस दिन जिस समय ये बात समझ में आ जाए कि दुख नाम का जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम है, दुख जो वर्ड है, ये दुनिया ने हमें दिया है, मेरे पास है नहीं। अगर कोई चीज आपको देता है, आप उसको स्वीकार कर लेते हो तो आपके पास आ जाती है। अगर कोई चीज लोग देते हैं, आपने स्वीकार ही नहीं किया, आपने लिया नहीं, तो आपके पास आएगा नहीं। तो जिस दिन ये बाहरी जितनी इच्छाएं लालसाएं समाज आप पे थोपना चाहता है, दुनिया आप पे थोपना चाहती है, कंपनियां आपके ऊपर थोपना चाहती हैं, कंपनियां चाहती हैं कि आपके अंदर ये बातें उत्पन्न हो ताकि उनका प्रोडक्ट बिके, उनका सामान बिके, और आप उसके लिए प्रयत्न करें। और जब प्रयत्न करते हैं तो दुख तकलीफ आपको आती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ आपके अंदर सिर्फ दुख मन के कारण है। मन की इच्छाएं हो गई, मन ने इच्छा उत्पन्न कर दिया, और मन की खुद की भी इच्छा नहीं है। अब देखेंगे तो इच्छाएं भी बाहर से मन के अंदर डाली गई, और पूरा मन ही हमारा बाहर से बना हुआ है। और ये मेरा शरीर जो खुद का है, इसका तो कभी हमने सोचा ही नहीं, कि विचारा ही नहीं कि इसकी भी कोई इसकी भी कोई समस्याएं हैं, इसका दुख है, परेशानी है, कुछ है चाहिए, क्योंकि ये सब हमको बाहर से मिलके आया है। और जैसे मेरे बाहर से सारे मन का कह सकते हो मन बना, मन में विचारे आए, इच्छाएं आई, और यही है कि मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को चला रही। और मैं, अच्छी बात है कि इसी को सच मान के, इसी को मैं अपना मानता हूं कि ये मेरे विचार हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे पास इतने धन होना चाहिए। कभी अंदर से विचार आपको आ सकता है कि मेरे पास ये धन होना चाहिए, या मेरे पास ये मोबाइल होना चाहिए। आपको कैसे पता है मोबाइल है, या मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए? बाहर से आपके माइंड में दिया गया, बाहर से वो इंजेक्ट किया गया कि ऐसी गाड़ी है, आपको भी होना चाहिए, सबके पास है, और हम भी उस भाग दौड़ में रह गए। नहीं है तो दुख है, मैं परेशान हूं। कोई परेशानी का कारण नहीं है, सिर्फ मन ने उत्पन्न कर दिया कि नहीं, ये नहीं है, मैं अच्छा नहीं लग रहा जीवन, अरे मैं नॉर्मल गाड़ी से चल रहा हूं, ये होनी चाहिए। खुद को परेशानी में डालना, खुद को दुखी महसूस करना, खुद को अनकंफर्टेबल फील करना। लाइफ अच्छी चल रही है, फिर उसको मानना कि नो अच्छी नहीं है, नहीं मेरे पास कुछ कमी है। तो हकीकत यह है कि जो दुख है, और ये जो शब्द दुख है, हम सभी प्राणी के पास है, सबसे बढ़िया है। अब भाषाएं कुछ भी हो सकती है, हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हमारे में सब दुख बोला जा रहा है। इसी तरह जो लैंग्वेज इंग्लिश में अपने भाषा है, फारसी में अलग है, जापानीज में अलग लैंग्वेज है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसान, हर इंसान दुखी है। और मैं कहूं कि मैं आपको दुख से मुक्त कराने का तरीका बता रहा हूं, सब लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन हकीकत है कि मैं किसी को मुक्त नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को दुख रहित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपका जीवन है, आपको दुख रहित होना है, क्योंकि आपने दुख माना है। मैंने अपने जीवन में, मैंने अपना दुख माना हुआ है। तो हम सभी को ये विचार करने की जरूरत है, क्या वाकई में हमारे जीवन में दुखी है? मैं दुख हूं, मैं दुखी वाला जीवन जी रहा हूं, कि दुख सिर्फ हमने मान रखा है? अगर जीवन जीने के लिए देखा जाए तो जो जरूरतें हैं, जो सुखमय जीवन जीने के लिए जो जरूरतें हैं, जरूरत, वो आपके पास हैं, वो फुलफिल्ड हैं, आपका जीवन सुखी है। लेकिन मानसिक तौर पे, मन से मान करके, दुनिया को देख करके
आसपास समाज को देख करके, पड़ोस को देख करके, रिश्तेदार को देख करके, माता पिता को देख करके, पत्नी को देख करके, भाई को देख करके हमने एक लालसा बना ली, एक इच्छाएं जागृत कर ले, मेरा भी ये होना चाहिए, मेरा भी स्वस्थ ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसे होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपकी भी नहीं है, आपके अंदर इंजेक्ट की गई, बाहर से डाली गई, और बाहर से डाली गई और आपने उसको अपना माना और अब परेशान होने लगे। अगर ये बाहर से बातें आई और उसको एज इट इज आप छोड़ देते, उसको स्वीकार ही नहीं करते, उसको अपनाते ही नहीं, उसको मानते ही नहीं, आप देखते कि वाकई में वो अंदर से आए, हमारी जरूरत बने। अगर हमारी जरूरत बनेगी तो खुद आप पूरा कर पाओगे। दिक्कत यह है कि अगर जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरतें हैं, सुखमय जीवन जीने के लिए, वो आप स्वयं स्वतः कर लेते हो, आपको किसी और के रास्ते की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जो बाहर से आई हैं, आपके थोपी गई हैं, देख करके आपने माना है, एक डर बनाया है, एक इच्छाएं बनाई हैं, सिर्फ वही कारण है कि आपको लगता है कि आप अचीव नहीं कर पाते हो, वो जीवन में हासिल नहीं कर पाते हो, लगता है कि मैं दुखी हूं। ये बात को आपको गौर करना है कि आपका जीवन आज के दिन खुशमय है, उसमें कोई दुखी नहीं है। हम सभी अपना जीवन सिर्फ आज ही जी रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो जीवन अभी का नाम है, जस्ट मोमेंट नाउ, एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद कुछ भी नहीं। जीवन अभी अभी है, खुश रहना है, अभी रहिए। कभी ये कहते हैं कि मैं खुश, ये चीजें मेरे पास आएगी खुश रहूंगा, आप कभी देखें जीवन में फ्यूचर आ सकता है। अगर ये आदत नहीं है मेरे जीवन में, अभी खुशी मनाने का, अभी जीवन को जीने का, आदत ही नहीं, अनुभव ही नहीं, कभी हम अभी को महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि अभी मेरे पास इसी समय मैं इस नेचर की बनाई हुई, नेचर से प्राप्त की हुई सभी सुख साधन का इस्तेमाल कर रहा हूं, सुंदर हवाएं ले रहा हूं, सुंदर पानी पी रहा हूं, सांसें ले रहा हूं, प्रभु की बनाई हुई धरती में भी इतने सारे फ्रूट्स फल है, उसका आनंद ले रहा हूं। इससे अच्छा सुखमय जीवन क्या चाहिए आपको? विचार करिए। आपकी जरूरतें जितनी है, इस शरीर, जीवन जीने के लिए शरीर एक साधन है, और इस साधन के लिए जितनी जरूरत चीजें हैं वो अभी वर्तमान में आपके पास हैं। आपको पाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं, इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। स्वतः ही हमारे शरीर से, अंदर से एक्शन आएगा, व्यवहार आएगा, और वो चीजें आपको चाहिए जो अर्जित हो जाएंगी। क्योंकि जीवन जीने का नाम है, करने का नाम है। तो इस शरीर के अंदर जो बेसिक नीड्स हैं, जरूरत है जीने के लिए, उतना आप इस हाथ से, पैर से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कर लेते हो। जब जरूरत से ज्यादा की इच्छाएं, जिसको इच्छा बोलते हैं, डर बोलते हैं, कहने मोटा मोटा मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है, मानसिक तौर पे दुख है, माना हुआ दुख है। मन मतलब मानना, जो मन से दुख है वो सिर्फ माना हुआ है। जहां हमने मान लिया वो दुख का कारण है, सिंपली। अगर हम मान को हटा दें तो कोई दुख नहीं। तो मन से ही मान लिया है कि मुझे डर है, मन से ही मान लिया है कि मेरी ये इच्छाएं हैं, सिर्फ माना है। पता नहीं होगी कि नहीं, हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, हमारे जीवन में आएगा कि नहीं। डर है कि मेरे पास जो है खो ना जाए। तो आप ध्यान से, गौर से अगर हम विचार करते हैं तो जीवन एक प्रवाह है, चल रहा है, रुका नहीं है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, दिन पर दिन परिवर्तन। कहने का मतलब एक सत्य भी हमें ये विचारना चाहिए कि हर पल
हर क्षण इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। चाहे आप अपने आप की बात करें, चाहे आपकी बात करें, चाहे सारे जीव जंतु की बात करें, चाहे पेड़ पौधे की बात करें, चाहे मनुष्य के हर जात की बात करें, जीवन के अंदर परिवर्तन हो रहा है। एक चीज एक रूप से दूसरे रूप को अडॉप्ट कर रही है। मैं भी देखा जाता बचपन में जो मेरा रूप था, चेंज होकर के आज ये रूप हो गया, कल चेंज होकर के दूसरा रूप होगा। सो जो हमेशा परिवर्तनशील है, वो हर कुछ जो दिख रहा है आपको इन आंखों से, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और इसमें हमने क्या कर रखा है, एक आशाएं ले रखे हैं कि मेरे पास जो चीज है वो रुक जाए, मेरे पास धन आना है तो आ जाए, अब कहीं जाए नहीं। जबकि परिवर्तन ही आपका लाइफ है। अगर जीवन में जब तक परिवर्तन हो रहा है, आपका जीवन है। श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, शरीर दिन पर दिन, शरीर के अंदर कोशिकाएं, सेल्स, हर समय परिवर्तन अपने आप कर रहे हैं, अपना फॉर्म बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है लाइफ। तो इस परिवर्तन को आप बिल्कुल ध्यान रखें, समझें कि हमारा जीवन सिर्फ परिवर्तन का ही नाम है। ये शरीर परिवर्तन का ही नाम है। हमेशा इसमें दिन पर दिन परिवर्तन हो रहा है। कोई चीज इसमें स्थिर नहीं है, कोई चीज रुकी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक डर आ गया कि मेरे पास ये जमीन जायदाद आ जाए, वो रुक जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, रुक जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, रुक जाए, मेरे बाल बच्चे आ जाए, रुक जाए। खुद मैं लगता हूं कि मैं इस स्थिति में हूं, इसी में रुक जाऊं। अगर जवानी में हो तो जवानी ही रुक जाए, बच्चे हैं तो बच्चे ही रुक जाए। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक मान है। हकीकत में देखें ऐसा होता है नहीं। आप बचपन में थे तो सोचते थे बचपन ही रहे, लेकिन शरीर परिवर्तन हुआ, बड़ा आ गया, बड़ा से परिवर्तन हुआ, जवानी आ गई, जवानी से परिवर्तन हुआ, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा से परिवर्तन होगा, शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस शरीर के अंदर, या हर जीव जंतु के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर फॉर्म एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। इस बात को जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, आप खुद को देखिए हो रहा है कि नहीं आपके साथ। आप देखिए, आप जब पैदा हुए तब आपका स्वरूप कैसा था, आपका रूप कैसा था, आपका शरीर कैसा था। धीरे धीरे बढ़ते गए, परिवर्तन हटो। ये चीज अच्छी बात है कि ये परिवर्तन आपके हाथों में भी नहीं है, आप नहीं परिवर्तन कर रहे हो। बालों का बढ़ना आपके हाथों में नहीं है, श्वासों का चलना आपके हाथों में नहीं है, जो खाना खाते हैं उसका पचना आपके हाथों में नहीं है, पेड़ पौधों का फल फूल देना उनके हाथों में नहीं है। हम बीज लगा देते हैं, हमारे हाथों में नहीं कि पेड़ बन के पौधा आ जाए। तो अब विचार करें तो ये पूरी संसार के अंदर जो नेचर का लॉ है, उस लॉ के हिसाब से सब कुछ के अंदर परिवर्तन हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी चीज आपको जो दिख रही है वो स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील सब में। चाहे सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, वायु, आकाश, किसी की बात कर ले, हमारा शरीर जिससे बना उससे, खुद की भी बात कर ले, अपने बच्चे की बात कर ले, घर की बात कर ले, परिवार की बात कर ले, कांस्टेंट लगातार परिवर्तन हो रहा है। कोई एक चीज स्थिर हो ही नहीं सकती है। लेकिन हमारे मन के अंदर एक दुख है, या मेरे पास, मैंने धन कमा लिया, मेरे पास रहना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बच्चे रहने चाहिए, बहुत सारा, ये गाड़ी हमारे पास है, रहनी चाहिए। ये सब परिवर्तनशील है, समय समय पे फॉर्म बदल रहा है। तो हम क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं कि जैसे मेरे जीवन में हर चीज, हमारे बाल से लेकर के, हेड से लेकर के, नोज से लेकर के, माउथ, गला, नेक, हर चीज में अभी परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। तो इस शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो जरूरतें हैं वो अभी उपलब्ध हैं, तभी ये परिवर्तन हो रहा है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जब परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन होने के लिए जो वस्तु चाहिए वो अभी अवेलेबल है, तभी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम इस हकीकत को, इस सच्चाई को, इस यूनिवर्स के रूल को, नेचर के, प्रकृति के नियम को
दरकदार करके अपना एक थोपा हुआ मन का भाव लगा देते हैं, नहीं मेरे पास ये हो रहना चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास इतने सारे बैंक बैलेंस होना चाहिए। और यही सिर्फ सिर्फ मन से माना हुआ है, और उस मन के हिसाब से हम अपने आप को मानने लगते हैं कि नहीं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। जैसे ही इस मन के थॉट को हटाते हैं, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, परिवर्तन जो जीवन का नियम है, परिवर्तन जो संसार का नियम है, इसको लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं, कुदरत का कानून भी कहते हैं, इसको हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, इसको क्यों नहीं हम मांग कर पा रहे हैं? सिर्फ यही कारण है कि हम अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहे हैं। अगर जिस दिन आपने ये मान लिया, इस लॉ ऑफ नेचर को, प्रकृति के नियम को, कुदरत के नियम को, लगातार हर चीजें परिवर्तन में हो रही हैं, आपका जीवन अभी भी परिवर्तन में हो रहा है, तो पकड़ने की किसको जरूरत है, पाने की किसको जरूरत है? जो शरीर की जरूरत है परिवर्तन होकर अपने आप आ जाएगा उसके पास, जैसे हमने जो भी जरूरतें होगी आपकी, क्योंकि शरीर अपने आप आपका अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, आप कर नहीं रहे हो। बता दीजिए, आपने सोचिए कि आपके जीवन में आप क्या अपने आप कर रहे हो। अपने शरीर को देख लीजिए, जो आपके पास सबसे क्लोजेस्ट आपका शरीर है। क्या आप शरीर को खुद चला रहे हो? क्या शरीर को आप खुद परिवर्तन में ला रहे हो? तो क्यों मान रखे हो कि मेरे पास ये होना चाहिए? जो शरीर को जरूरत है, जिस परिवर्तन की जरूरत है, उस परिवर्तन के लिए जो चीज चाहिए, ये स्वतः आपके पास अभी इसी वक्त अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ हम उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे, उसके ऊपर देख नहीं रहे। तो दुख से निवारण का और दुख से छुटकारे का कोई दवाई नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई संसाधन नहीं कि आपको ये दे दो आपका दुख दूर हो जाए। सिर्फ एक समझ की जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख न रहे, क्योंकि हमने सिर्फ माना हुआ है। सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जीवन जैसे है तैसे है, अभी है, अच्छा है, बढ़िया है, स्वस्थ है, सब कुछ इसको जितनी जरूरत है वो है अभी। हमारा दुख सिर्फ ये है ना कि जब हम जो चीज नहीं है उसको लाना चाहते हैं, अभी पाना चाहते हैं, समय को अभी ले आना चाहते हैं, लेकिन जो अभी है उसको नहीं देख रहे हैं, जो मेरे पास अभी उपलब्ध है उसको नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ हमें इसकी समझ हो जाए, इस लॉ ऑफ नेचर को, इस कुदरत के नियम को हमें समझ में आ जाए कि हमारा जीवन जो है हर क्षण हर पल परिवर्तन के साथ जी रहा है, तभी जीवन है। अगर देखा जाए, एक जीवित वस्तु होती है, एक निर्जीव, सजीव और निर्जीव। हम सजीव उसी वस्तु कहते हैं जिसमें कि लगातार कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब परिवर्तन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, तो उसको हम जीवन कह रहे हैं। हमारा जीवन इसीलिए है कि हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है क्षण पर क्षण, और इस बदलाव के लिए जो तत्व, जो सामान, जो वस्तु चाहिए वो अभी उपलब्ध है, तभी बदलाव हो रहा है। इस बात को हम नहीं समझ पाए, हम सोच रहे हम लाएंगे तब। यह हमारी सिर्फ एक मन की सोच हो गई है, और इस मन को भी ध्यान रखें, ये इस समाज ने दिया है। मन को भी आपके इस समाज ने बनाया है। आप जहां रह रहे हैं उसी वातावरण के हिसाब से आपके मन का रचना होता है। मन क्या है? मन सिर्फ शब्दों का कलेक्शन है। जिस भाषा, जिस लैंग्वेज को जानते हैं, उस शब्दों का आपके पास समावेश हो गया है दिमागों में, और उसी का कॉम्बिनेशन से कुछ आप करते हो। तो ये एक कह सकते हैं कि हमें जिस दिन ये समझ में आ जाए, हमारा मन इस समाज ने बनाया है, मेरा नहीं है। हकीकत में आप देख लीजिए, क्या आप अपने मन में कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं जो आपका हो?
बिल्कुल नहीं। क्योंकि मन को बनाने का जो जिम्मेदारी है, बनाने वाला ये समाज है, ये वातावरण है, सब देने वाला वातावरण है। हमने भाषा बनाया, हमने लैंग्वेज बनाया, इन्हीं से हमारा मन है। तो हमारी हुई बनाई वस्तुएं को हम इतना प्राथमिकता दे देते हैं, उसी से अपने जीवन को बांध देना चाहते हैं। चाहते हैं कि मेरा जीवन अभी रुक जाए, अभी मेरे पास खुशी आ गई, रुक ही रह जाए, हमेशा खुशी बनी रहे। ये कैसे हो सकता है? आप नेचर के लॉ के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? हमें कोई चीज प्राप्त हो गया, धन, अब चाहते हैं कि खुशी आ गई, हमेशा बनी रहे। कैसे रह सकती है? परिवर्तन होना है, क्योंकि ये स्वतः ही नेचर के लॉ के अनुसार हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। और जिस दिन ये बात को स्वीकार करते हैं हम, उसी दिन दुख का जीवन में कोई घर नहीं रहता है। जिस दिन हम इस कुदरत के नियम को, लॉ ऑफ नेचर को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारा जीवन लगातार परिवर्तन के साथ जी रहे हैं हम। और तब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो चीज की जरूरत है आपके पास है, और जो जरूरत होगी वो भी आपके पास आ जाएगी। शरीर की जरूरतें पूरा करने के लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। और दिया हुआ मालिक ने ये आपके पास हाथ है, पैर है, इसका इस्तेमाल करना है। जो आपके पास अवेलेबल हाथ, पैर, नाक है, इन सब का इस्तेमाल करना है। आपका जीवन सरल है, सुलभ है, सुखमय है। सिर्फ इस मन ने ऐसा रचना बना दिया है कि लगता है कि मैं जीवन दुखी में जी रहा हूं, ऐसा महसूस होता है। और ऐसा बरसों से होता चला आ रहा है, जब से हम सुने हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज। इतनी बातें हमारे मन में गहरी क्यों घर की हैं कि दुख है जीवन? सिर्फ क्योंकि ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये बातें लगातार चली आ रही हैं, हमने उनको दुख मान रखा है, हकीकत को छोड़ दिया है, सत्य को अभी हमने विचार नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप हकीकत को विचार करोगे, अपने आप को देखोगे, स्वतः को समझोगे, लॉ ऑफ नेचर को समझोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास कोई ऐसा कारण ही नहीं कि आप दुखी हो सकते हो। दुखी होने का कारण है सिर्फ आपका मन, और मन बना है आपके वातावरण के हिसाब से। मन के अंदर वही बातें आ सकती हैं जो इस आपके रहन सहन वातावरण के अनुसार है। आपके अंदर मन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार नहीं उत्पन्न हो सकता जो आपके वातावरण से बाहर हो। मान लीजिए कि हम इस कल्चर में रह रहे हैं, लेट्स की जापान या यूनाइटेड में, अमेरिका के किसी कल्चरल थॉट्स हमारे मन में नहीं आ सकते, विचार नहीं आ सकते। तो सिर्फ दुख का कारण आपका मन है, और मन आपका नहीं है, मन समाज ने बनाया है। समाज आपको दुख दे रहा है, आप उस मन को अपना मान बैठे हो और खुद को दुखी महसूस कर रहे हो। जिस दिन आपको समझ में आ जाए ये मन के अंदर से निकली हुई हर बातें, हर सोच इस समाज की है, उधार की है। अगर किसी की दूसरे की बात, किसी के दूसरे के घर में या कहीं आसपास कुछ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मान लीजिए कि हम अपने घर में बैठे हैं, दूसरे मुल्क में कुछ कलह कलेश हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ परेशान है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है? क्योंकि आपने माना है कि वो दूसरे का है, वो दूसरे की चीज है, दूसरे में कोई दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं। जिस दिन हमारे मन में ये हकीकत से मान जाए कि मेरे मन के अंदर से उपजा हुआ हर बात मेरा नहीं है, इस समाज ने दिया हुआ है, तो इस मन से कोई परेशानी दिक्कत आती है, तब कोई अंतर ही नहीं होगा आपके ऊपर, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि
ये समाज की दी हुई बातें, वातावरण की दी हुई बातें विचार हैं, सोच हैं, आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं। और यही कारण है कि इसको हमने अपना मान लिया, अपने से जोड़ दिया, अपने शरीर से जोड़ दिया है, और हम दुखी महसूस हो रहे हैं। तो जिस दिन हम ये मान लें कि हमारे मन से उपजा हुआ, सोचा हुआ हर विचार इस समाज की देन है, माता पिता की देन है, परिवार की देन है, किताबों से पढ़ी हुई देन है, कानों से सुनी हुई देन है, सिर्फ बाहर से आई है। तो जब जब इस दिन लग जाए कि ये दूसरा है, तो आप दुख महसूस नहीं करोगे। दुख महसूस करने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमने इसको अपना मान लिया है। लगता है कि इस मेरे शरीर से, मेरे अंदर से, मेरे हृदय से मेरे अंदर के भाव आ रहे हैं। हकीकत में आपने कभी भी विचारा है? कभी सोचिए, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि मैं कुछ अपना विचार मेरे पास है, नहीं है। आज भी समझे कि मैं कुछ नया चीज, कुछ अंदर से कुछ विचार आ जाए, कुछ सोच आ जाए, नहीं आ सकता है। क्योंकि सोच विचार का निर्माता मन है। अब मन को बनाने का ही निर्माता पूरे समाज का देन है मन। तो मन अपने आप से उसके बियॉन्ड कैसे सोच सकता है? अगर उसके बियॉन्ड की बात करें तो आप अपने इस जीवन को देखिए। इस जीवन में हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज परिवर्तन के साथ है। सिर्फ क्या एक ऐसी चीज है, आप जो खुद ध्यान से देखें, आप जो बोल रहे हैं या जो जीवन को जी रहा है उसमें कोई परिवर्तन हुआ? आप जो बचपन में थे, आपका शरीर, आपके थॉट, आपके विचार बचपन में कुछ और थे, वही जवानी में, वही बुजुर्ग अवस्था में, वही बड़ेपन में। लेकिन इन सारे के बीच को आप देख पा रहे हो कि मैं बचपन में भी था, मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया, मैं थोड़ा जवान भी हो गया, मैं बुजुर्ग अवस्था में जा रहा हूं, मैं इस शरीर को छोड़ भी रहा हूं। तो इस पूरे जर्नी के, आपके लाइफ के जर्नी में आप चुका रहे हो, आप, मैं, मेरा शरीर में परिवर्तन हो रहा है। आपने ध्यान से देखा, गौर से विचारोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आप दृष्टा हो, आप इस शरीर को, जीवन को जी रहा, उसको देख रहे हो। जो आपकी थिंकिंग आप थे बचपन में, या जो बड़े हुए, शरीर बढ़ गया, मन बढ़ गया, बातें आ गई, उससे बड़े हुए, उससे बड़े हुए, भाई पूरे लाइफ साइकिल को आप देख रहे हो परिवर्तन के साथ। लेकिन आप देख रहे हो ना, इस सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब आप परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं हो रहे हो। जिसको आप कहा जा रहा है, स्वयं कहा जा रहा है, जो जीवन जी रहा है, हर जीवन के बचपन से, बड़े से, बुढ़े से, जवानी से, हर चीज को देख रहा है। अब आज मैं हूं, अपना सब कुछ देख पा रहा हूं, इसका मतलब मैं समय के साथ परिवर्तन में नहीं हूं। हाँ, मेरे पास जो मेरी वस्तुएं हैं, शरीर, हाथ, पैर, सब कुछ जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जिस दिन आप जान जाते हो परिवर्तन से में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होता रहेगा, तो दुख सुख कहां से? ये सिर्फ अब मैंने मिक्स कर दिया है अपने आप को इसी शरीर के साथ, इसी मन के साथ, इसी विचार को ही मैंने अपना मान रखा है। तो जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको दुख के साथ दुख, सुख के साथ सुख मान रहे हो। आप ध्यान से देखोगे पूरे लाइफ को, पूरे जीवन को, आप देखोगे कि आप जीवन को जी रहे हो। आपका शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आपका शरीर में बदलाव हो रहा है। शरीर एक साधन है सिर्फ जीने का, शरीर जीवन नहीं है। आप जीवन जो जी रहे हो, जीवन जीने के लिए साधन चाहिए, वो शरीर आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिस दिन ये समझ में आ जाती है कि वाकई में जो मैं हूं कभी भी परिवर्तन नहीं होता, इसकी समझ आ जाए, जब खुद को आप देख लेते हो, खुद को आप समझ जाते हो, तो मन
तो बड़े दूर की बात होती है। आपका सबसे क्लोजेस्ट शरीर, हाँ, दिल, दिमाग, उसके पार्ट हैं। तो मन की बातें फिर आपको परेशान नहीं कर सकती। आप मन को देख रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे घर में हम वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, कुछ वस्तु खराब होती है, कुछ वस्तु सही होती है, कुछ वस्तु में परेशानी आती है। क्या इससे हमें कोई डिस्टरबेंस होता है, हम कोई परेशान होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर हम इस जीवन को समझ जाएं, हमारे पास ये साधन है, मेरा शरीर एक साधन है, हाथ साधन है, मुख साधन है, आंख साधन है, दिमाग एक साधन है। दिमाग मैं नहीं हूं। सोच एक साधन है, बुद्धि एक साधन है जीवन जीने का, जिससे जीवन में जी रहा हूं। इसमें परिवर्तन हो रहा है, मैं परिवर्तन भी देख रहा हूं। मैं परिवर्तन नहीं हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए, उस दिन ना आपके पास दुख है, ना आपके पास सुख है। अगर आप सुख की कामना करोगे तो दुख भी भोगोगे। ना दुख है, ना सुख है, ना अच्छा है, ना बुरा है। जो है, जैसा है, उसको हम वैसा ही स्वीकार पर कर रहे हैं। ये जीवन का सिंपल सा रूल है। जो है, जैसा है, उसको वैसे आप समर्पण कर पाए, उसको वैसा ही सही मान पाए, वही जीवन है। उसमें अपने मन की चालाकी, मन की सोच-बूझ लगा के भी कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि एक साधन है, मन एक साधन है, सोच एक विचार सजस एक शरीर के दिमाग का पार्ट का एक यूज है। तो जिस दिन हम विचार करें, यह हमको समझ में आ जाए, हम सभी को ये समझ सिर्फ विचार से आ सकता है, सोच से आ सकता है। आपको सोचना है, आपको समझना है। ये बातें किसी और से सुन के सोचें कि मान ले हम, तो फिर हमारी सोचने समझने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है खत्म हो जाता है। अगर मैंने कहा ये मेरा अनुभव है, अगर हूबहू आपने यही सुना और इसी बातों को मान लिया, तो आपकी सोच, आपके जीवन को समझने का, खोज का जो रास्ता था ना, वो समाप्त हो गया। ये जीवन को खोजने का हर किसी का रास्ता, हर किसी को स्वयं ही खोजना पड़ता है। कोई आपके जीवन की खोज आपको नहीं दे सकता है। मैं अपने जीवन की खोज, अपने जीवन का सफर आपके साथ शेयर कर सकता हूं, आप सुन सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई न फायदा न नुकसान। अगर आपने इसको हूबहू मान लिया तो एक तरह से आपके जीवन में नुकसान ही हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपका खुद का खोज समाप्त हो गया। आप जानने की कोशिश नहीं करोगे, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप दुख के दुख में, सुख के सुख में बने रहोगे। ये बड़ी बातें अटपटा से लग रही है, क्योंकि हर इंसान का जीवन इंडिपेंडेंट है, अलग है। आपका जीवन, मेरा जीवन, मेरी अनुभव सिर्फ मैं कर सकता हूं, आपका अनुभव आप कर सकते हो। लेकिन जिस दिन मैंने कहा कि मेरी अनुभव आपको बता दिया और आपने वही मान लिया, तो आपकी खोज समाप्त हो गई, क्योंकि आपने मान लिया। अब मानना ही दुख का कारण है, आपको दुखी रहना है। फिर मन से माना ना, क्योंकि मैं मन से बोल रहा हूं, आप मन से सुन रहे हो, और जीवन मन का सौदा ही नहीं। अभी भी मैं अपने मन से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो मन से, लेकिन सौदा क्या ये जीवन मेरा मन है? खाली मन एक साधन है जीवन जीने का, विचार एक जस साधन है जीवन जीने का। साधन साधक नहीं हो सकता। तो हम सभी को ये प्रयत्न करना है, ये खोज करना है, ये समझना है कि जिसको हम जीवन कह रहे हैं, जीवन दुखी है कह रहे हैं, जीवन खुश है कह रहे हैं, वाकई में जीवन जी कौन रहा है? दुखी हो कौन रहा है? सुखी हो कौन रहा है? क्या हम शरीर को ही मान रखे हैं? शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है। क्या मन को मान रखे हैं? मन में भी परिवर्तन आ रहा है। मन में कभी ये विचार आया, कभी वो विचार आया। कब क्या मन खुशी अनुभव करता है?
या शरीर खुशी अनुभव करता है? कौन खुश होता है या कौन दुख होता है? कौन दुखी हो रहा है, कौन खुशी हो रहा है? अनुभव किसको हो रहा है? शरीर को, मन को, या ये साधन है? मेरे पास कुछ चीजें दूर से नहीं दिखाई देती, मैंने दूरबीन लगाया और कुछ को देखने लगा। तो क्या ये जो साधन दूरबीन है ये देख रहा है चीजों को, या कौन देख रहा है? सिर्फ बात चारों तरह से मिलकर यही आ रही है, हमें सिर्फ अपने आप की खोज करनी है। जिस दिन मैं स्वयं को समझ जाऊं, जिस दिन मैं स्वयं को आइडेंटिफाई कर पाऊं कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, जीवन क्या है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि दुख क्या है, सुख क्या है। और सिर्फ दुख सुख से ऊपर उठने का कारण है सिर्फ आपको एक समझ, एक राइट अंडरस्टैंडिंग जिस दिन जीवन में आ गई, एक समझ आ गया, तो दुख आपको दुख नहीं देगा, सुख आपको सुख नहीं देगा। आप जीवन को हूबहू उसी तरह से जियोगे जैसा जीवन अभी भी जी रहे हो, लेकिन उसके साथ दुखी के साथ आप दुखी न होगे, सुखी के साथ आप सुखी अनुभव नहीं करोगे। जिस दिन ये मन में बात आ गई, ऐसा आपको अनुभव होने लगा, न मैं सुख के साथ सुख महसूस करूं, न दुख के साथ दुख, इतना मान लो कि ये शरीर है, मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं, शरीर के अंदर परेशानी आ रही। और शरीर कहने का मतलब सिर्फ ये शरीर दिख रहा है वही नहीं, हाथ पैर नाक नहीं, दिमाग भी, हेड के अंदर जो हमारा बुद्धि है, मस्तिष्क है, ये भी तो पार्ट है शरीर का ही, और उसका एक फंक्शन है मनन करना, विचार करना, ये भी पार्ट है उसी के। तो क्या बुद्धि सुख दुख अनुभव करती है? तो शरीर का एक पार्ट करता है। मान लेते हैं कि मैं मन से खुशी होता हूं, मन से मैं दुखी होता हूं, तो इस सच्चाई को समझ लेंगे तो मन से दुखी होने दीजिए, मन को सुखी होने दीजिए। आप मन के इस्तेमाल करने वाले हैं, आपका मन है, आप मन नहीं है। हाँ, मन के साथ कभी सुखी हो तो उसको देखिए, दुख हो रहा है तो भी देखिए। हमारा शरीर है, कभी हाथ में चोट लग गई, मैं देख रहा हूं कि मेरे हाथ में चोट लगा है, जीवन दुख और सुख को समझने के लिए ये देखना है कि दुखी कौन हो रहा है और सुखी कौन हो रहा है। ये समझ आ जाए, जिस दिन राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मान सकते हैं कि हम जीवन जो जैसे जीवन जीना है उसको ऐसे जिए। ना आप इसको कह सकते कि मेरे जीवन में बहुत खुशियां हैं, ना कह सकते मेरे जीवन में बहुत सारे दुखियां हैं। आप इतना मान लीजिए कि आपको जो जीवन अभी मिला है, जो अभी आप जी रहे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, वो आपके हाथों में नहीं है। ये स्वतः सब कुछ परिवर्तन के साथ आपका जीवन चल रहा है, सिर्फ आपको इसे स्वीकार करना है। लेकिन हमने इस स्वीकार को हटा करके ये मान लिया है कि मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। क्या आप सोचिए, आप अपने जीवन को चला रहे हो? क्या सांसें आप ले रहे हो? क्या खाना आप पचा रहे हो? क्या आप अपने आंखों से देख पा रहे हो? आप विचार करिए, आप सोचिए, तो पाएंगे कि स्वतः सब कुछ हो रहा है। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम, कुदरत का नियम। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं? जो है, जैसा है, सही है, क्योंकि हमारे हाथों में नहीं कुछ करने के लिए। मैं करता हो ही नहीं सकता हूं, ये शरीर है, मैं परिवर्तन जब मैं कुछ भी नहीं अब शरीर पे कर सकता हूं, तो मैं और क्या कर सकता हूं? अगर ध्यान से विचार करें तो सिर्फ यही बात एक्सेप्टेंस किया जाती है, समर्पण किया जाती है कि जो है, जैसा है, वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर। ये जो प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, उसको हमें स्वीकार करना है। जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं तो एक हमारे अंदर भाव आ जाए कि जो भी है इस समय, जैसा भी है, वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना था। इसके अलावा न ऊपर होना था न नीचे होना था। ये स्वीकृति मेरे अंदर आ जाए, जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे ही होने चाहिए, ऐसे ही हैं। जैसे मेरे रिश्तेदार होने चाहिए वैसे ही हैं, वो बिल्कुल सही हैं। जैसे मेरा समाज होना चाहिए बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई अपने आप को, अगर मैं अपने से बात कर रहा हूं, इसी तरह हर कोई का अपना देखें तो हर कोई का अपना नेचर अपने हाथ में नहीं है। देखिए, कलेक्टिवली हम एक समाज कह रहे हैं या रिश्तेदार कह रहे हैं, और उनका भी तो एक जीवन है। हर कोई अपने जीवन को विचार करे
तो हर कोई की चीजें ऑटोमेटिक चल रही है, तो सब कुछ सही हो रहा है। सिर्फ हमने एक सही का एक गलत का, ना यह कहना सही और गलत दोनों ही गलत है, लेकिन हमारे मन में एक ऐसा बात था रखी है कि सही है तो अच्छा लगता है, खराब है तो अनकंफर्टेबल लगता है। तो जीवन को आनंदित जीना है तो एक ही मन में बात आ जाए, अभी मेरा जीवन स्वस्थ है, आनंदित जीवन जी रहा हूं। अभी के समय में हमारे जीवन जीने के लिए जो सही समीकरण होना चाहिए, आज वो सही समीकरण बिल्कुल है। सही समय पर सन रोटेशन हो रहा है, सही टाइम पे धरती है, सही टाइम पे हवा है, वातावरण हमारे अनुकूल है। मैं अभी जीवन स्वस्थ जी रहा हूं, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए एक समीकरण होना चाहिए, सन का, धरती का, हवा का, वायु का, आकाश का। वो सारे समीकरण एक राइट कंडीशन पे हैं, तभी मैं जीवन जी रहा हूं। और हम सोचते हैं कि राइट में नहीं है, उस समीकरण को बदला जाए, जो कि आप न कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। तो क्यों न कहें जो राइट समीकरण आज के डेट में है और मैं खुशी जीवन जी रहा हूं। तो इस जीवन जीने के लिए जो सही कंडीशन होनी चाहिए, धरती का सही होना, हवा का सही होना, आकाश का सही होना, तारों का सही जगह पे होना, शरीर के हर अंग के अंदर जितनी अनुपात में पानी होना, जितने अनुपात में धरती होना है, जितनी अनुपात में हवा का होना, जितने अनुपात में नमक का होना, वो सब कुछ राइट डायरेक्शन है, तभी मैं इस समय इसमें खड़ा हुआ जीवित हूं। अगर जिस दिन ये समीकरण बिगड़ेगा, आपका शरीर नहीं रह सकता। तो आप ये समझिए कि आज की डेट में जो भी समीकरण है बिल्कुल सही अनुपात के साथ हैं, इसमें कोई डिस्टरबेंस आप नहीं कर रहे हो। और अभी होता है कि जिस समीकरण के साथ, जिस अनुपात के साथ हमारे शरीर का कंडीशन चल रहा है, जीवन चल रहा है, इसको हम मानते हैं कि सही नहीं, कुछ और होना चाहिए, और सिर्फ मान ही हमारा दुख है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, सिर्फ इतना मान लें कि आज के टाइम पे जो मेरे जीवन जीने के लिए, सुखमय आनंदित जीने के लिए जो चीज समीकरण जिस अनुपात में होने चाहिए, हमारे जीवन में दुख सुख, अच्छे बुरे, पाप लाभ जो भी है एक इक्वेशन में होते हैं, वो इक्वेशन बिल्कुल राइट अभी है। ये नहीं कह सकते हमारे जीवन में दुख नहीं, अहंकार नहीं, खुशी नहीं, अनुपात, सब कुछ है। सब कुछ ही है आपके जीवन के साथ है, क्योंकि आप सब कुछ से बने हैं, पूरे ब्रह्मांड से आप बने हैं, धरती अग्नि वायु जीव आकाश। तो आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर अग्नि है, गुस्सा है, अहंकार है, पानी है, ठंडक है, धरती है, आकाश है, आप मिक्स हो, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ का एक समीकरण है। तो कोई चीज आपको हटाना नहीं, आपको अहंकार हटाना नहीं, गुस्सा हटाना नहीं, दुख हटाना नहीं, सुख हटाना नहीं। सुख दुख अच्छा बुरा का एक अनुपात हमारे जीवन है, और वो अनुपात बिल्कुल राइट डायरेक्शन में अभी है। जब तक आपका जीवन रहेगा राइट डायरेक्शन में ही रहता है, जिस दिन आपका ये जीवन समाप्त होता है उसका समीकरण बदलता है। तो आप जीवित हो, इसका मतलब बड़े खुशभाग हो कि आपका समीकरण आपके हिसाब से जो चाहिए आज के डेट में आपके पास उपलब्ध है, आप जीवित हो। जीवित होना ही जीवन का सबसे बड़ा खुशी है। ये क्यों नहीं हम समझ पाते हैं? मैं आज जीवित हूं, ये खुशी की बात है। मैं इस शरीर का इस्तेमाल कर पा रहा हूं, शरीर स्वस्थ हालत में, ये खुशी है। दुख कैसे हो सकता है खुशी के टाइम पे? अनुपात है, अच्छा जिसका अनुपात जितना हो जाता है। तो इतना मान लें कि जो भी है हमारे साथ, जो भी है मेरे पास, जो भी मुझे दिख रहा है, सब कुछ सही रेशियो में, सही अनुपात में है मेरे साथ। और मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं दुखी का अनुभव करूं। मेरे पास सारे कारण हैं कि सारा रेशियो सही है, मैं हमेशा सुख अनुभव करूं। तो आप सिर्फ पाएंगे कि आप हमेशा खुशी ही है, जीवन आनंदित ही है, जीवन जी रहे हैं, आनंद से जिए। किसी भी तरह का आपके अंदर भ्रम, डर, इच्छाएं आपका कुछ भी नहीं कर सकती। जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि हमारे जीवन का जो जीने का जो रेशियो है, समीकरण है, अनुपात है, वो राइट है अभी, और हमेशा आपके साथ राइट ही रहता है, क्योंकि आप इस इक्वेशन को चेंज नहीं कर पाओगे।
तो जब कुछ सही है तो जस्ट जीवन को चिल होके जिए, जस्ट चिल। आप आनंदित जीवन जीते रहिए। ना आपको आपके पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके परिवार, ना आपका समाज, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। हमने सिर्फ माना है, तो क्यों नहीं हम समझ रहे? सबका समीकरण यही है, सब सही समीकरण पे जी रहे हैं, सारे के जीवन का रेशियो समान है, इक्वल है, जो होना चाहिए। सब राइट डायरेक्शन पे हैं, सब राइट हैं, सब बढ़िया हैं, सब ठीक है। जो भी आपको सामने दिख रहा है समाज में बिल्कुल सही है, आप उसको परिवर्तन करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके पास में कोई परिवर्तन का राइट नहीं, आपके पास ताकत नहीं, आपके पास एनर्जी नहीं। तो इतना स्वीकार कर लीजिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है बिल्कुल सही है, उसको ही आनंदित जीवन जीना है। ना मुझे किसी को सही करना है, ना मुझे किसी को खराब करना है, ना मुझे किसी को बड़ा करना है, ना बढ़ाना। सब कुछ अपने हिसाब से राइट रेशियो में, राइट डायरेक्शन में जीवन इस समय अभी जी रहे हैं। जस्ट सभी लोगों को आनंदित जीवन जीना है, बस जस्ट बढ़िया, अच्छा, जस्ट वी फील। ये हमारे अंदर फीलिंग चली गई कि हम अच्छे हैं। अब फीलिंग को हटाकर सिर्फ मन को मान लिए मन से दुखी है। तो मेरा तो यही विनती रहेगा, निवेदन रहेगा, हम अपने जीवन में सिर्फ इतना बात समझ जाएं, हमारे जीवन का कि अंदर पूरे ब्रह्मांड का जो समीकरण राइट होना चाहिए अभी है, और यही कारण है कि मैं आनंदित जीवन जी रहा हूं। हम सब यही बात मान लें, सबका जीवन आनंदित ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ राइट समीकरण के साथ आपके साथ चल रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग ही जीवन है, ये अंडरस्टैंडिंग ही है जिससे आपको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, दुख नहीं लगेगा, सुख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सही सब कुछ राइट समीकरण में दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप सबको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हो और सब आपको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इतना मान लीजिए कि आप इस समय अभी बिल्कुल सही डायरेक्शन पे, सही समीकरण के साथ, सही समाज के साथ, सही मित्र के साथ, सही दोस्त के साथ, सही कंपनी के साथ, हर चीज सही के साथ जी रहे हैं, क्योंकि सबका इक्वेशन राइट है, रॉन्ग इक्वेशन हो ही नहीं सकता है। तो ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो, आप बिल्कुल दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, यू आर फ्री टू थिंक। लेकिन जरूर सोचिए कि सच क्या है, मैं क्या हूं, जीवन क्या है। मैं, शरीर, जीवन, समाज, इन सबको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो है, जैसा है, उसको उसी रूप में हम स्वीकार कर पाए, जीवन सुखमय जीने का साधन है। ना मुझे किसी को सही करना है, ना मुझे किसी को गलत कहना है, ना वो गलत है, ना वो सही है, ना वो दुख में है, ना वो सुख में है। सिर्फ मेरी थिंकिंग, मेरा एक पर्सपेक्टिव है जिसमें लगता है कि ये दुखी है, ये बंदा सुखी है, मैं दुख में हूं, मैं सुख में हूं। मेरा एक सोचने का ढंग है, एक मेरे मन से उत्पन्न हुआ थॉट है। रियलिटी में हम कभी भी किसी भी सिचुएशन को सारे एंगल से 360 डिग्री से नहीं देख पाते हैं, और यही कारण है कि हम एक एंगल को लेकर के डिसीजन ले लेते हैं कि दुख में है, ये सुख में है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि ये मानना, ये समझना, ये अनुभव में आ जाना, अभी के टाइम पे, इसी मोमेंट में हम सब राइट इक्वेशन में राइट जी रहे हैं। समीकरण जीवन जीने का जो होना चाहिए अभी है, अभी वर्तमान में, इसी मोमेंट में, और इसको एंजॉय करें, इसको सुखमय जीवन जिए। जीवन सिर्फ अभी का नाम है, जीवन फ्यूचर का नाम नहीं, जीवन पास्ट का नाम नहीं। तो ये आदत हमको आ जाए, ये समझ में आ जाए, ये अनुभव हो जाए कि अभी के मोमेंट में, इसी मोमेंट में हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो समीकरण, अनुपात हर चीज का होना चाहिए वो है। सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही कारण है कि मैं खुश रह सकता हूं, क्योंकि राइट समीकरण है, और दुख होने का कोई कारण ही नहीं। सिर्फ मन से मान लेना कि इक्वेशन गलत है, समीकरण गलत है। ना आप समीकरण सही करते हो, ना समीकरण खराब करते हो,
सब स्वतः लॉ ऑफ नेचर से चल रहा है। तो इस बात पे बात करते करते बहुत समय हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मैं जीवन में यही अपनाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी है, आप जैसे भी हैं, चाहे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरी कंट्री, दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, धरती, वायु, जीव, आकाश, सब राइट समीकरण से राइट जगह पे राइट टाइम पे हैं। सिर्फ मेरे पास कारण है इन सबको राइट देख करके खुशी मनाने का, आनंदित जीवन जीने का। इन्हीं शब्दों से दास आपसे क्षमा प्रार्थी होगा। मुझे बोलने में कोई गलती हो गई है तो जरूर क्षमा करिएगा। ये मेरे अपने भाव हैं, मन के भाव हैं, अपने अनुभव हैं। आप भी अपने भाव, अपने मन का इस्तेमाल करिए, अपने खुद के अनुभव को समझने करिए। जीवन खुद के अनुभव का नाम है, न कि दूसरों के विचारों को लेकर के सुनने का नाम है। सिर्फ मेरे विचारों को सुनना नहीं है आपको। इससे मेरा इन बातों करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने आप से अंदर से समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं, शरीर क्या है। जब बजाय कि दूसरे से पूछने की और दूसरे के बताए हुए किसी की ग्रंथ, वेद ग्रंथ, किसी की बातों को सुन करके मान लेना, इसका मतलब कि हमारी खोज खत्म हो गई। हम कुछ सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा सोचने का काम खत्म। हमने मान लिया कि ये है, मैं ये हूं, सुख ये है, दुख ये है। आप खुद अनुभव करो, खुद विचार करो, खुद देखो ऐसा लगता है आपको क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। सिर्फ जीवन आप जी रहे हो, आप खुद अंदर से विचार आना चाहिए बजाय बाहर से आने के। तो इन बातों को सिर्फ सुनिए, लेकिन हमारा प्रयत्न यह है कि आप अपने अंदर से प्रश्न करिए, समझने के लिए, जानने के लिए। सुनी सुनाई बातों को मानना नहीं है। जिस दिन मानेंगे ना, आपकी खोज, आपका अनुभव समाप्त हो जाएगा। अनुभव को जगाए रखने के लिए खुद अंदर से बात आनी चाहिए। ये समझ आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये समझ में आ गया, शरीर क्या है, मन क्या है, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। और जीवन जीने का आसान तरीका जो है, जैसा है, अच्छा है, हंसते हंसते जीवन जीजिए। चलिए, धन्यवाद।